आज हम क्लास 7 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 का 10th क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये फिगर दी गई है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, टेक पाई इक्वल टू 22/7। यानी कि बच्चों ये एक गत्ते की शीट है, इसमें से ये दो छोटे छोटे सर्कल सेम रेडियस के काट के निकाल लिए गए हैं और ये एक रेक्टेंगल काट के निकाल लिया गया है। तो हमसे पूछा है कि अब जो ये शीट कार्डबोर्ड जो बच गया उसका एरिया बताइए। तो अब हम क्या करेंगे, इस बड़े सर्कल का यानी कि वृत्त का, हिंदी वालों के लिए मैंने मीनिंग यहां लिख दिए हैं, एरिया निकालकर उसमें से ये दो सर्कलों का और एक ये रेक्टेंगल का घटा देंगे तो बचे हुए कार्डबोर्ड का गत्ते का एरिया आ जाएगा। तो पहले मैं बड़े का निकाल लेता हूं, बड़े सर्कल का पहले एरिया निकाल लेंगे। तो सर्कल का एरिया का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ए सर्कल होता है पाई गुना r की 2। अब ये जो हमारा बड़ा सर्कल है, ये इसका मान लो ये सेंटर है यहां O और ये इसका रेडियस है। तो इसका रेडियस हमको दिया गया बड़े वाले का 14 सेंटीमीटर। तो पहले अब हम बड़े का निकाल लेते हैं। मैं यहां फार्मूला लिख देता हूं सर्कल के एरिया का। तो यहां लिख देंगे पाई गुना r की 2। अब यहां r हमारी 14 है तो इसका एरिया आ जाएगा इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है और गुना r की 2। r हमें 14 दी गई है तो 14 गुना 14 2 लग रही है ना, तो 2 बार गुना हो जाएगा। अब कैलकुलेट कर देंगे। अब 7 से कट जाता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब ये हमारे पास आ गया 22 दूनी 44 और 14। इनको गुना कर देंगे तीनों को, 22 दूनी 44। मैं यहां कर देता हूं 44 गुना 14, 14 चौका 56, 56 का 6 हासिल 5, फिर 14 चौका 56, 56 और 5 61। तो इसका एरिया आ गया 616 सेंटीमीटर की 2 सेंटीमीटर में दिया गया। ठीक है, बड़े वाले का आ गया। अब इन छोटे सर्कलों का निकाल लेंगे। नाउ एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल्स, तो ये 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया तो हमारा वही होता है, ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही पाई गुना r की 2। पाई वही लेनी है 22/7 और गुना r की 2। अब ये जो हमारा छोटा सर्कल है, ये दोनों का बराबर है। ये दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस। तो यहां रख देंगे 3.5 गुना 3.5। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर देंगे। अब ये कट जाएगा 7 से, 7 एकम 7, ये 3 आ गया, वोल नंबर है, पॉइंट का नंबर है ना ये। तो पहले पहला करते हैं वोल नंबर, पॉइंट से पीछे का डेसिमल नंबर बाद में लेते हैं। तो ये 3 नहीं जाता तो ना जाने की 0 लगा देंगे, फिर ये पॉइंट यहां चला जाएगा। अब ये 5 भी ले लेंगे। अब ये 35 हो गया। अब 7 पंजे 35, ये कट गया। अब हमारे पास आ गया ये 22 गुना
0.5 और गुना 3.5, इन तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आ जाएगा, मैं यहां कर देता हूं नीचे, यानी कि 22 को 0.5 से कर देंगे और ये 44 हो जाएगा। पहले इसको 44 करते हैं, यानी कि 2 गुना हो रहा है ना, 22 दूनी 44, 44 ले लेते हैं सीधा ही, तो यह आ जाएगा 44 गुना 0.5, 5 चौक 20, 20 की 0 हासिल 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22, 1 से हो गया, 1 के नीचे कट, 0 से गुना होकर कोई चीज उतना ही 0 ही हो जाएगा 0। अब जोड़ देंगे 0 2 2, पॉइंट के पीछे कितना, 1 डिजिट है तो इधर से 1 छोड़ के लगा देंगे, तो ये कितना आ गया हमारे पास 22। अब 22 को और 3.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं यहां कर देता हूं, 3.5 को 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल 1, 5 तिया ये 2 तिया 6, 6 और 1 7, 1 से हो गया, 1 के लिए 1 के नीचे कट, अब इस 2 से भी उतना ही आ जाएगा करके 0 7, इनको जोड़ देंगे 0 7 7। अब देखते हैं पॉइंट के पीछे कितनी डिजिट है, 1 पॉइंट के पीछे, तो इधर से 1 छोड़ के लगा देंगे तो ये आ गया, तो ये आ गया 77। पीछे पॉइंट है, पॉइंट के पीछे 0 है, 0 के पीछे कोई नंबर नहीं है तो छोड़ सकते हैं, तो यह हमारा आ गया 77 सेंटीमीटर की 2। इन दोनों सर्कलों का आ गया क्योंकि हमने 2 गुना कर दिया था, ठीक है। अब एक रेक्टेंगल शीट का निकाल लेंगे, अब इस रेक्टेंगल शीट का निकाल लेंगे। अब रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का लेंथ गुना ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, तो मैं यहां लिख देता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है एल गुना बी। अब यहां हमको लेंथ दी गई है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी गई है 1 सेंटीमीटर। अब इसका निकाल देंगे, अब है यार इक्वल टू 3 गुना 1 इक्वल टू 3 एकम 3, तो ये 3 सेंटीमीटर की 2 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जितना उसमें से काट कर निकाला है ना उतना जोड़ देंगे। नाउ रिमूव लिख देंगे, रिमूव्ड एरिया इक्वल टू हो जाएगा 77 प्लस 3 इक्वल टू 80 सेंटीमीटर की 2। अब टोटल के में से जो पूरा सर्कल था उसका ये आया था 616 सेंटीमीटर की 2, इसमें से ये घटा देंगे, अब रिमेनिंग आ जाएगा। नाउ रिमेनिंग लिख देंगे, रिमेनिंग एरिया इक्वल टू 616 माइनस 80, इसमें से घटा देंगे, यहां घटा देते हैं, छह में से 0 गई, 6 ही बचेगा, 1 में से 8 नहीं जा सकता, यहां से यहां लिया 11 हो गए, 11 में से 8 गया तो 3 बच गया और यहां बच गया 5, तो ये आ गया 536 सेंटीमीटर की 2, तो इक्वल टू आ जाएगा 536 सेंटीमीटर की 2। तो ये इसका रिमेनिंग एरिया आ गया बचा हुआ, ठीक है। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।